कभी आपने सोचा है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की राह पर चलना शुरू करे और बीच में ही गिर जाए, क्या उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है? क्या उसका आध्यात्मिक सफर खत्म हो जाता है या फिर कहीं से वो दोबारा शुरू होता है? यह सवाल हर उस इंसान के दिल में आता है जो आत्मा के मार्ग पर चलना चाहता है, लेकिन ठोकरें खा जाता है। और यही उत्तर अब स्वयं श्री कृष्ण देने वाले हैं। श्लोक नंबर 41 का अर्थ है कि हे अर्जुन, जो योग मार्ग में असफल हो जाता है वह मृत्यु के बाद पुण्य लोकों में जाकर कई वर्षों तक वहां निवास करता है। फिर वह पुनः जन्म लेता है किसी शुद्ध पुण्य आत्मा या समृद्ध परिवार में। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि असफल व्यक्ति का अंत हो गया। वे कह रहे हैं तुम्हारी यात्रा बस रुकी है, खत्म नहीं हुई। हर प्रयास का फल मिलता है, भले ही इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जब हम किसी शुभ कार्य, भक्ति या साधना में लगते हैं तो वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वो हमारे संस्कार बनकर अगले जन्म तक जाती है। कृष्ण यहां हमें छोटी दे रहे हैं कि जो मेरे रास्ते पर चला वो कभी नहीं गिरता। श्लोक नंबर 42 का अर्थ है, फिर वह योगी परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म तो इस संसार में अत्यंत दुर्लभ होता है। कृष्ण बताते हैं कि ऐसा जन्म सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर पुराने जन्म का आध्यात्मिक बीज होता है। ऐसे परिवार में जन्म लेकर बच्चा सहज रूप से ईश्वर की ओर आकर्षित होता है। उसे ध्यान, करुणा, सत्य ये सब स्वभाव से आते हैं। कृष्ण यह दिखा रहे हैं कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्लोक नंबर 43 का अर्थ है कि हे अर्जुन, उस जन्म में वह योगी अपने पूर्व जन्म के अभ्यास को पुनः प्राप्त करता है और उसी से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान डीएनए से भी गहरा होता है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो साधना, जो ध्यान, जो भक्ति तुम इस जन्म में करते हो वो अगले जन्म की शुरुआत का आधार बनती है। कई बार हम सोचते हैं मुझे ध्यान क्यों अच्छा लगता है, मैं इतने छोटे में भी भगवान की ओर क्यों खींचता हूं? क्योंकि तुम्हारा पिछला जीवन वहीं से अधूरा छोड़ा था। कृष्ण यहां आत्मा की कॉन्टिन्यूटी को समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 44 का अर्थ है कि अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के प्रभाव से वह अनायास ही उसी मार्ग की ओर खींचता है। यहां तक कि वह व्यक्ति केवल जानने की इच्छा रखे तो भी उसे शब्द ब्रह्मा से आगे ले जाती है। कृष्ण कहते हैं आत्मा को उसके मार्ग की पहचान याद रहती है। भले ही बाहरी दुनिया उसे दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करे, लेकिन भीतर का आकर्षण उसे फिर से सत्य की ओर खींच लाता है। यह वही कारण है कि कुछ लोग अचानक ध्यान, वेद या आध्यात्मिकता की ओर खिंच जाते हैं बिना किसी कारण के, क्योंकि वो खिंचाव उनके पिछले जन्म की यात्रा का जारी अध्याय है। श्लोक नंबर 45 का अर्थ है, लेकिन जो योगी पूरे प्रयास से साधना करता है, अपने पापों को शुद्ध करता है, वह अनेक जन्मों के बाद परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण इस श्लोक में धैर्य की प्रकाष्ठा सिखा रहे हैं। वे कह रहे हैं यह एक जन्म की बात नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक सीढ़ी है। कभी तुम ध्यान में असफल होंगे, कभी सफल, कभी गिरोगे, कभी उठोगे, लेकिन हर बार तुम ऊंचे ही उठोगे।
क्योंकि कोई भी वास्तव में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्लोक नंबर 46 का अर्थ है कि हे कृष्ण, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। यहां कृष्ण अपनी अंतिम शिक्षा देते हैं। सिर्फ कर्म मत कर, केवल ज्ञान मत रख, अपने भीतर का संतुलन खोज। योगी वही है जो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को एक करता है। वह भीतर से शांत और बाहर से कर्मशील होता है। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन बिकम अ योगी, क्योंकि योगी ही वो है जो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर होता है। श्लोक नंबर 47 का अर्थ है कि उन सभी योगियों में जो श्रद्धा और प्रेम में मुझ में लीन होकर मेरी भक्ति करता है, वही योगी मुझसे सर्वाधिक एकात्म होता है और वही मुझे सबसे प्रिय है। यहां कृष्ण सब कुछ एक बिंदु पर ला देते हैं। साधना का अंत भक्ति में है। कर्म, ज्ञान, ध्यान ये सब रास्ते हैं, पर मंजिल सिर्फ एक है, भगवान से प्रेम। जब तुम श्रद्धा से ईश्वर को भेजते हो, जब तुम्हारा ध्यान प्रेम में बदल जाता है, तो वहीं से योग सिद्ध होता है। तो अध्याय 6 हमें सिखाता है, सफलता या असफलता की चिंता मत करो, बस चलते रहो, जुड़ते रहो और प्रेम करते रहो, क्योंकि कृष्ण के अनुसार जो मुझसे प्रेम करता है वही सच्चा योगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ भी महसूस किया हो, तो इसे अपने किसी दोस्त तक, अपने परिवार तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन में हार मान चुका है। उसे बताइए कि हर आत्मा का रास्ता अधूरा नहीं, जारी है। और हां, कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।